जब अमेरिका की तरफ से 500% टैरिफ लगाने की धमकी आई, तो भारत में ना घबराहट दिखी, ना हड़बड़ी, बल्कि सामने आया एक ठंडा, सधा हुआ और आत्मविश्वास से भरा जवाब। पिछले कई महीनों से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं तेज है। कभी कहा जाता है कि डील बस फाइनल होने ही वाली है, तो कभी कहा जाता है कि सिर्फ आखिरी बातचीत बाकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक इस ट्रेड डील पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही पुराना हथियार निकाला, टैरिफ की धमकी। इस बार बात 10% या 20% की नहीं थी, सीधे 500% टैरिफ लगाने की चेतावनी भारत को दी गई। जैसे ही ट्रंप का यह बयान आया, बाजारों में हलचल मच गई, पॉलिसी सर्कल में चर्चाएं तेज हो गईं और मीडिया में डर का माहौल बनने लगा। सवाल उठने लगे, क्या भारत की ग्रोथ पर असर पड़ेगा? क्या भारत दबाव में आ जाएगा? लेकिन तभी सामने आई एक बेहद ठोस, सधी हुई और भरोसेमंद आवाज। आरबीआई की एमपीसी की पूर्व सदस्य और जानी मानी अर्थशास्त्री आशिमा गोयल ने इस मुद्दे पर बेहद साफ और बेबाक बयान दिया। उन्होंने दो टूक कहा, भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल गया। आशिमा गोयल ने साफ कहा, यह मान लेना ही गलत है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुई, तो भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत की आर्थिक ग्रोथ, भारत की घरेलू डिमांड और भारत का इनोवेशन अमेरिका के भरोसे नहीं टिका है। उन्होंने इस मानसिकता की वजह भी बताई। उनके मुताबिक अमेरिका से बहुत ज्यादा डेटा आता है, वहीं से बड़ी मात्रा में एफडीआई आता है और अमेरिकी पॉलिसी पर मीडिया का ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया की दिशा वहीं से तय होती है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आशिमा गोयल ने एक बेहद अहम आंकड़ा साझा किया। उन्होंने कहा, आज ग्लोबल ग्रोथ का 50% से ज्यादा हिस्सा उभरते बाजारों से आता है। भारत, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, ये क्षेत्र आज दुनिया की आधी से ज्यादा आर्थिक रफ्तार तय कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, अगर कोई देश ये मान ले कि दुनिया उसकी शर्तों पर चलेगी, तो बाकी देश अपने विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं। यानी अगर दबाव डाला जाए, धमकियां दी जाएं और टैरिफ से डराने की कोशिश की जाए, तो देश नए रास्ते बना लेते हैं। और भारत आज बिल्कुल यही कर रहा है। आज भारत के पास एशिया में मजबूत ट्रेड पार्टनर्स है, अफ्रीका में तेजी से बढ़ता बाजार है और साउथ अमेरिका में नए मौके खुल रहे हैं। इसके साथ ही घरेलू मांग मजबूत है, स्टार्टअप्स और इनोवेशन तेजी से बढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। मतलब साफ है, भारत की गाड़ी अब एक ही पहिए पर नहीं चल रही। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब उस दौर में नहीं है जहां वह किसी एक देश की धमकी से अपनी नीतियां बदल दे। यह कहना गलत होगा कि अमेरिका की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कहना बिल्कुल सही है कि अमेरिका अब अनिवार्य नहीं है। यही है भारत का नया आत्मविश्वास। इसी बीच अमेरिका में एक प्रस्तावित बिल की भी चर्चा है, जिसके तहत जो देश जानबूझकर रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं, उन पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। इस पर भारत ने बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें इस प्रस्तावित बिल की जानकारी है और हम इससे जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। लेकिन ऊर्जा स्रोतों के सवाल पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा, हमारी रणनीति इस बात पर तय होती है कि वैश्विक बाजार में हालात क्या है और साथ ही हमारे 140 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर ऊर्जा कैसे मुहैया कराई जाए। यानी भारत अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय करेगा। कूटनीति में बातें अक्सर इशारों में होती है और भारत ने अपने इशारों में साफ कर दिया है, भारत का हित सर्वोपरि है।
और भारतीयों का हित सबसे पहले। गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप प्रशासन पहले से ही भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति अमेरिका द्वारा लगाए गए इन टैरिफ का भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों को समझा जा रहा है और आगे की रणनीति पर काम जारी है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। धमकियों के दौर में भी भारत अब घबराने वाला देश नहीं रहा। भारत अब विकल्प रखता है, आत्मविश्वास रखता है और सबसे जरूरी बात, अपने हितों पर समझौता नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।